अब इस क्वेश्चन में कहता है भाई द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट आर, भाई ये लेंथ दी है, ये ब्रेथ दी है ना, लेंथ दी है 16.2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दी हुई है 10.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ द शीट इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर। हमें इसमें दो चीजें बतानी है मेरे भाई, सिग्निफिकेंट फिगर और एरर। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहां चलते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम यहां चलते हैं। भाई साहब एक चीज बताओ, अगर मैं बोलूं मेरे भाई ये एक लाइन थी, ये लाइन आपको जो है ओ मेरे भाई ऐसे यहां तक, भाई ये कितनी हो गई, अगर मैं इसको बोलूं आप मेजर करो स्केल पे तो कितनी हुई मेरे भाई, ये है 5 सेंटीमीटर। कितनी है भाई साहब 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे ले जाता तो मेरे भाई ये कितनी हो जाती, यहां पे आते तो हम यहां पर आते तो हम क्या हो जाती मेरे भाई 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे भाई, ये कितनी हो जाती 5.1 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बोलता मेरे भाई साहब, अगर आपको मैं बोलता भाई साहब इसकी लेंथ बताओ, तो आप कितनी बताते मेरे भाई साहब, यहां से ऐसे ड्रॉ करते और आप बता देते कि भाई साहब ये जो है कितनी है 5.5। इसका मतलब क्या है, मैं क्यों बता रहा हूं, आपने तो बचपन में किया है, बट यहां पर एक कहानी है मेरे दोस्त। क्या है, आप देखो भाई साहब इसके 10 डिवीजन है, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन है मेरे भाई, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने डिवीजन है 10 डिवीजन है। कितने डिवीजन है 10 डिवीजन। ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब सिर्फ एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, अगर मैं एक छोटे पार्ट की वैल्यू देखूंगा तो वो कितनी है मेरे भाई, वो 0.1 है, 0.1 mm है, ओ सॉरी 1 mm है, 1 mm है, कितनी वैल्यू 1 mm है ना, तो ये 0.1 सेंटीमीटर है। कितनी है मेरे भाई 0.1 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में जो है, जो 1 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटा हिस्सा है, 1 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटा हिस्सा है उसका मेजरमेंट मुझे क्या देता है 1 mm, या फिर ऐसे बोले 0.1 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये हमारी क्या होती है, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, तो लीस्ट काउंट एरर किसकी होती है भाई साहब, जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी लीस्ट काउंट एरर होती है। तो लीस्ट काउंट एरर को अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो मेरे भाई आप इसमें जो मेजरमेंट में जो गलती कर सकते हो वो किस डिवीजन के बीच में कर सकते हो मेरे भाई, आप किसी एक जो छोटा डिवीजन है उसी के अंदर गलती कर सकते हो। भाई अगर आपको 7.2 मेजर करना है तो आप क्या करोगे भाई साहब, आप या तो 7.2 के आगे जो 7.3 है या तो वहां तक जा पाओगे या फिर 7.1 तक जा पाओगे। आप एरर यहीं तो कर सकते हो, यानी कि पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिवीजन है उसी के बीच में आप मेजर करोगे, एरर यहीं पर हो सकती है। क्लियर है मेरे भाई। तो जो सबसे कम डिवीजन है, सिंपल वर्ड्स में समझो, जो इसका सबसे छोटा डिवीजन है आप एरर उसी के बीच तक कर सकते हो, उससे आगे नहीं उससे पीछे नहीं। तो इसका मतलब आप 0.1 ऐड कर सकते हो या तो एरर में, मतलब या तो आप 0.1 आगे जा सकते हो या 0.1 पीछे जा सकते हो। क्लियर है भाई साहब, ये हो गई लीस्ट काउंट एरर जो मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाई है। मैंने कोई आपको यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं बताया। लीस्ट काउंट एरर यानी कि जो सबसे छोटा डिवीजन है वो लीस्ट काउंट एरर बनता है ना। जैसे इसमें 10 डिवीजन है तो छोटा डिवीजन क्या कहलाएगा 1 mm का। भाई साहब 1 mm का जो डिवीजन है अगर उसको सेंटीमीटर में करूंगा तो वो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। भाई साहब आपको लेंथ दी है और ब्रेड्थ दी है। लेंथ दी है 16.2, ब्रेड्थ दी है 10.1। भाई साहब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं पर आपको आसान करने के लिए मैंने डायरेक्ट किया ताकि आपका टाइम बचे, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मेरा मकसद है आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बताना, अच्छे से कॉन्सेप्ट बताना जो आपने कहीं नहीं देखा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये। मेरे भाई अभी आपको पता है जब हम 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जब 2 नंबर का इस टाइप से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर चेक करते हैं। इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसकी है मेरे भाई, दोनों की सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। मल्टीप्लीकेशन का रूल यही कहता है कि जिसकी सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगी आंसर में भी हम उसी की उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे।
तो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, दोनों नंबर की 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो मेरे भाई आंसर में भी मैं सिग्निफिकेंट फिगर 3 ही रखूंगा, तो 163 लिखता, लेकिन ये चूंकि 6 जो है 5 से बड़ा है, इसीलिए हमने 163 में एक ऐड करने के बाद 164 हमें मिलेगा, 164 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमें एरर भी निकालनी है मेरे भाई, चूंकि हमें एरर भी निकालनी है, तो अब एरर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिलेटिव एरर। क्या यूज करेंगे, रिलेटिव एरर। भाई साहब अच्छा रहेगा, फॉर्मूला याद कर लो, जरूरत नहीं है। जब a इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं मल्टीप्लीकेशन की, मान लो यहां एक नंबर है, यहां दूसरा नंबर है, जब दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन में हम रिलेटिव एरर निकालते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। इसको याद कर लो, याद करने में कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। अगर मैं बोलूं मेरे भाई x इंटू वाई है, इसका रिलेटिव एरर निकालो तो डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस डेल्टा y अपॉन वाई इसका रिलेटिव एरर होगा मेरे भाई। क्लियर है? तो ये रिलेटिव एरर का फॉर्मूला यहां से बनता है। अब यहां से आपको लेंथ जो थी 16.2 थी, मैंने क्या किया, प्लस माइनस 0.1 किया। ये कहां से आया मेरे दोस्त, ये आया यहां से। इसीलिए तो मेरे दोस्त मैंने आपको ये कहानी बताई थी। चूंकि हम जो है 16.2 किस में मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो मेरे भाई सेंटीमीटर स्केल पर सबसे कम जो लीस्ट काउंट एरर होगी वो क्या होगी मेरे दोस्त, वो 0.1 होगी। या तो मैं 0.1 ऐड कर सकता हूं या 0.1 पीछे जा सकता हूं। इसीलिए मैंने 16.2 में प्लस माइनस 0.1 किया, यानी कि 0.1 या तो मैं ऐड करूंगा या पीछे जाऊंगा। क्लियर है भाई साहब? ये कहीं नहीं मिलता है इसका आंसर, बहुत सारी वीडियो देख लो आप, वहां पर कहीं नहीं मिलेगा। यहां मैंने बताया कि ये 0.1 क्यों आया है। आगे ब्रेथ क्या है आपको दी हुई है, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो b आपको दिया है 10.1, तो इसका भी लीस्ट काउंट एरर 0.1 है। ठीक है भाई साहब, इस लीस्ट काउंट एरर का जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 है, ध्यान रखना। लीस्ट काउंट एरर का सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1 है। तो यहां से हम डेल्टा ए अपॉन ए करेंगे भाई साहब, इस फॉर्मूले में लगाओ तो डेल्टा एल हो गया 0.1 अपॉन में 16.2 प्लस डेल्टा बी 0.1 अपॉन में भी 10.1। तो मेरे भाई इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10.1 इंटू 0.1, ये यहां लिख दिया, 0.1 इंटू 16.2 यहां लिख दिया। बेसिकली मैंने एलसीएम लिया है, इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिल गया 2.63 अपॉन में 163.62। अब मेरे दोस्त ये जो 163.62 था ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एरिया मिल रहा था, आप यहां पर देख सकते हो, ये देखो, ये देखो ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमें डेल्टा ए मिला 2.63। अब चूंकि मैंने अभी बताया था 0.1 जो लीस्ट काउंट एरर है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 1, तो हम इस डेल्टा ए के एरर में भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी रखेंगे, 1। तो यहां पर 2.63 है मेरे दोस्त, 2.63 है तो मैंने यहां 3 कर दिया, क्योंकि ये 6 जो है 5 से बड़ा है, ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है मेरे भाई, इसीलिए मैंने यहां 1 ऐड किया तो ये 3 आ गया। क्लियर है? तो a प्लस डेल्टा ए करूंगा, a प्लस डेल्टा ए करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या मिला मुझे, a। जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यही था, यहां पर आपको घूमना नहीं है, यहां पर समझाने का मतलब यही था कि भाई साहब आप इसका सबसे छोटा मेजरमेंट क्या ले सकते हो, 0.1। जो 0.1 होता है सबसे छोटा मेजरमेंट आप इस स्केल में ले सकते हो। मेरा क्वेश्चन अगर आपसे ये होता, भाई मान लो आपको ये 5 और 6 यानी कि ये डिवीजन नहीं दिए जाते, इस स्केल पर ये डिवीजन आपको नहीं पता होते, तो आप एरर क्या बताते मेरे भाई, आप एरर फिर ये बताते कि भाई या तो 4 होगा, 4 में +1 करेंगे या -1 करेंगे, क्योंकि आप या तो 4 से 5 तक जा सकते थे या 4 से 3 तक जा सकते थे। ये बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूं मेरे भाई। अगर आपको ये डिवीजन नहीं दिए जाते, तो आप 4 में +1 करते या 4 में -1 करते, यानी कि आप जब 4 से मेजरमेंट लेते तो आप या तो 5 करते या 3 करते, 4 इसके बीच में आ जाता। तो हम जब एरर लिखते तो इस तरह से लिखते इस केस में। ठीक है मेरे भाई, तो इसका आंसर हमें मिला A, 164 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।